आज हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें टिग्नोमेट्री के अंदर, तो टिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन भुजाओं का मापन। जैसे यहाँ पर है ट्री, गोन, मिट्री। ट्री का मतलब तीन, और गोन का मतलब भुजा, और मिट्री का मतलब मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन होता है। जैसे यहाँ पर है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को इसको हम थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है ये परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पर हम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है। अब हम जैसे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर, और इसको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज, और ये बेस होती है। हाइपोटेन्यूज को हिंदी के अंदर कर्ण कहते हैं, और बेस को हिंदी के अंदर आधार कहते हैं, और लंब को हिंदी के अंदर इसको परपेंडिकुलर को हिंदी के अंदर लंब कहते हैं। ऐसे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे खींचे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, अगर हम इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है। तो हम टिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे एक, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक थ्योरम की हम बात करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पाइथागोरस, उसने ये थ्योरम दी थी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज होगी, और ये बेस। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है, यानी ये होती है समकोण के, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ये हाइपोटेन्यूज, यानी इसके अंदर हिंदी के अंदर अगर हम इसे लिखें तो इसे लिखेंगे कर्ण का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब का वर्ग प्लस बेस का मतलब आधार का वर्ग। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम इसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना है तो इनके अंदर क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज आ जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे। या अगर हमें बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे अब हम जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालते हैं अभी हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर ये बेस, मान लीजिए बेस 3 दे रखा है और परपेंडिकुलर 4 दे रखा है। हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 है, तो इसको 4 का वर्ग लिख देंगे, प्लस बी का मतलब 3 का वर्ग लिख देंगे, और इसके बाद हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर हम निकालते हैं इसको इक्वल, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेन्यूज यहाँ निकालते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 25 h बराबर 5। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ऐसे हम किसी भी वो निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं
राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस। अगर मान लीजिए कोई भुजा है, वो भुजा यहाँ दे रखी है 5 और यहाँ दे रखी है 12, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एक बेस का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25 और परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 69। h बराबर ये 13 का स्क्वायर होता तो 13, तो एक भुजा 5 12, एक भुजा है 13। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो एक होता है जिसका नाम है साइन थीटा, साइन थीटा होता है एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक को हम बोलते हैं कोट थीटा, एक होता है सीकेंट थीटा और एक होता है कोसिकेंट थीटा। ये होते हैं। तो इसके अंदर हमें अगर साइन थीटा निकालना है, हाई कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ पर अगर हम इसको थीटा माने तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज ये बेस। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, उसको हम याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो जो साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा होता है ये, इसको हम साइन थीटा कहते हैं। यहाँ पर होता है कोस थीटा, यहाँ पर होता है टेन थीटा और यहाँ पर होता है कोट थीटा, यहाँ पर सीकेंट थीटा और यहाँ पर कोसिकेंट थीटा होता है। जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कोस थीटा होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा और कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसके अंदर है। इसके बाद हम इसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 6/11 देन फाइंड कोस थीटा हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर थीटा बना देंगे और यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और यहाँ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यहाँ बेस हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू है वही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेन्यूज है 11। तो हमें सबसे पहले बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर 36, ऐसे निकाल देंगे। बेस का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे, तो 11 में से 6 जाएगा तो आएगा 5, 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 8। तो बेस बराबर √85 हो जाएगा। इसके अंदर हम रूट दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, इससे कट जाएगा तो √85। तो बेस का मतलब है √85। यहाँ पर कोस थीटा पूछा है, कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस जो है वो है √85 और हाइपोटेन्यूज है 11, तो √85/11 इस सवाल का सही उत्तर है। ऐसे ही अगला सवाल है इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड सीकेंट थीटा।
तो सबसे पहले हमें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर बेस लिखेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, वही लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। तो बेस हमें निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25 में 16 घटाएंगे 9। इसके बाद बेस इक्वल टू 3 आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, ये इससे कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो बेस की जो वैल्यू है वो है 3, बेस आ गया 3। अब हमें सीकेंड थीटा चाहिए। सीकेंड जो थीटा होता है वो यहाँ पर इसका ये होता है, यहाँ पर सीकेंड थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5 और हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है और बेस दे रखा है 3। तो 5/3 इस सवाल का सही उत्तर है। इसके बाद अगला सवाल हम करेंगे, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड सीकेंड थीटा। तो ऐसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ बेस लिख देंगे, यहाँ परपेंडिकुलर लिख देंगे, यहाँ हाइपोटेन्यूज लिख देंगे। तो वहीं लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बेस। तो यहाँ पर tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 4 और बेस दे रखा है 5। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो इसके अंदर ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 4, 4 का स्क्वायर 16 जमा बेस है 5, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 और 5 11, 1 ये 3 और 1 4 41। h बराबर 41 रूट, ऐसे दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो इससे कट जाएगा। तो ये आया हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो आई है √41। इसके बाद हम सीकेंड थीटा हम निकालेंगे। सीकेंड थीटा की वैल्यू, तो जो सीकेंड थीटा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सीकेंड थीटा। हाइपोटेन्यूज उसमें है √41 बटे और जो बेस है वो है 5। तो √41/5 इस सवाल का सही उत्तर है। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे, इफ सीकेंड थीटा इक्वल टू 5/3 देन फाइंड कोट थीटा। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसके अंदर हम बेस लिखेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखेंगे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, वही लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अंदर ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोट थीटा, ये होता है सीकेंड थीटा और ये होता है कोसिकेंड थीटा। अब हम बात करते हैं सीकेंड थीटा की। जो सीकेंड थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5, बेस दे रखा है 3। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर हम निकाल देंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। परपेंडिकुलर इक्वल टू 25 में से 9 घटाएंगे 16, परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आया 4। हमें कोट थीटा चाहिए, तो जो कोट थीटा होगा वो हमें निकालना है। जो कोट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है इसके अंदर 3 और परपेंडिकुलर है 5, तो 3/5 इस सवाल का सही उत्तर है।
इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे टेन थीटा माइनस कोट थीटा। तो सबसे पहले ये इस सवाल को हम करेंगे। तो इस सवाल को करने के लिए हम वही करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे या थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर या राइट एंगल कर देंगे, राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज बेस, वही लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ लिख लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर दे रखा है 4 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5। तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16। बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, बेस बराबर आएगा 3। तो बेस है आधार है, ये है 3। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। साइन थीटा, साइन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिख देंगे 4/5, यहाँ पर जमा है तो जमा लिख देंगे। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ये बड़ी लाइन है बटे। इसके बाद टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पर माइनस है। अब जो कोट थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 3/4। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो पहले ऊपर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब हर बराबर हो तो सीधा जुड़ जाएगा 7/5। अब इसके अंदर हर बराबर नहीं है तो इनका एलसीएम लेंगे 12, इनका इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 4 चौक 16 माइनस तो आई 3 3 9, और 16 में से 9 जाएगा तो 7/12। ऊपर आया 7/5, नीचे आया 7/12। जब ऐसे 4 मंजिल आए कभी तो पहले वाले को ऐसे ऐसा लिखना, 7/5 लिखना, यहाँ गुणा लिखना। अब इसको उल्ट देना, 12/7, 7 से 60 कट जाएगा तो 12/5 इस सवाल का सही उत्तर है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे आ जाए। तो सबसे पहले जब टिक्नोमेट्री का सवाल ऐसे आए तो हमें सबसे पहला काम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ लिख देंगे बेस, यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। वही लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो सबसे पहले ऐसे लिख देंगे टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा दिया है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ लिख देंगे, बेस यहाँ लिख देंगे। अब जो परपेंडिकुलर 4 है, बेस है 3, सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। हाइपोटेन्यूज होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 जमा बेस 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाएगा 25 है। अब यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे ऐसे, क्यों इसके ये हट जाएगा, h बराबर आएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। इसके बाद में हम अब ये देखेंगे, इसकी पुटिंग वैल्यू करेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ लिख देंगे 4/5, यहाँ पर जमा है। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 लिख देंगे बटे साइन थीटा 4/5 माइनस कोस थीटा 3/5। बेस बराबर है तो सीधा जुड़ जाएगा 7/5 और ये 1/5 आ जाएगा। ऊपर आया 7/5 बटे 1/5। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 7/5। अब इसको गुणा कर देंगे, इसको उल्ट देंगे 5/1,
तो 7/1 7 इस सवाल का सही उत्तर है। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे। तो अगला सवाल है इफ cot थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ऐसे आए। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे बेस, यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। तो हमें सबसे पहले लिख देंगे पंडित बद्री प्रसाद हार हार बोले। तो सबसे पहले वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर कोट थीटा दे रखा है। जो कोट थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दे रखा है 3, तो 3 लिख देंगे। परपेंडिकुलर है 4। तो एक ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5। अगर ये नहीं तो हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस 3 3 का स्क्वायर 9। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25 h इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। इसके बाद हम ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 sin थीटा है तो हम लिख देंगे 3 गुणा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पर जमा है तो जमा लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 4 11 और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो इसको गुणा 3/5 लिख देंगे बटे। यहाँ है 4 साइन थीटा है 4/5 माइनस कोस थीटा 3 गुणा 3/5 ऐसे इसको लिख देंगे। इसको हम सबसे पहले अब सोल्व करेंगे। तो ये गुणा कर होगी सबसे पहले इसकी 4 × 12/5। ये है जमा 4 × 12/5 तो ये हो जाएगा 24/5। ये ऊपर वाले की जो वैल्यू आई है ये आई है 24/5। यहाँ बटे, यहाँ लिख देंगे 4 चौक 16/5 माइनस 9/5। तो ये हो जाएगा 16 में से 9 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7/5। तो इसको यहाँ लिख देंगे 7/5। जब ऐसे 4 मंजिल हो तो पहले वाले को लिखेंगे 24/5। ऐसे कैसे, इसको गुणा के अंदर बदल देंगे और 5/7 लिख देंगे, इसको उल्ट देंगे 7। अब 5 से 5 काट देंगे, 24/7 इस सवाल का सही उत्तर है।